थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमने इसको जो है ना p ओवर q की फॉर्म में इसको जाहिर करना है। रैशनल नंबर p बाई q इस फॉर्म में, p ओवर q की फॉर्म में हम इसे जाहिर करेंगे। ये वाली फॉर्म होगी और यहाँ पे p एंड q जो है ये इंटीजर्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट देख लें इसका, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 0 पॉइंट, ये 4 के ऊपर बार है ना, इसका मतलब ये होगा कि ये रिपीट हो रहा है इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स, ला तादाद दफ़ा जो है वो रिपीट हो रहा है। आप यहाँ पे जितनी मर्जी दफ़ा लिख दें, 2 दफ़ा 4 दफ़ा जितनी दफ़ा मर्जी, चले हम 4 दफ़ा बस लिख लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखते। आगे जो ना डॉट्स लगा देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे हम लेट करेंगे, फ़र्ज़ कर लेंगे कि दिस इज x इज इक्वल टू 0.4444 सो ऑन। उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि ये यहाँ पे डिजिट जो है वो एक के बाद रिपीट हो रहा है। ये 4 है, उसके बाद 4 आ गया। अगर बिलफर्ज ऐसे होता कि 4242, उसका मतलब कि फिर 2 के बाद रिपीट होता, 421 ऐसे अगर होता तो 3 के बाद। यहाँ पे क्योंकि 1 के बाद है इसलिए यहाँ पे हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। तो जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है, ये डेसिमल पॉइंट है, ये एक डिजिट इस साइड पे आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर के ज़रिए करके देख लें। कोई भी नंबर अगर आपके पास है, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई नंबर लिख लेते हैं कि यहाँ पे मैंने लिख लिया कि 1.56 है। अब देखें ये 1 के बाद डिजिट आ रहा है ना, अब मैं अगर इसे 10 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये 5 के बाद आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे आप देखें ये 15.6 हो गया, यानी ये जो पॉइंट है यहाँ पे आप देखें कि ये वाला जो है ये यहाँ पे आ गया, ये देखिए 15.6 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे लेफ़्ट साइड पे तो ये 10x हो जाएगा, और राइट साइड पे जो है ये आ जाएगा 4.44, और इधर ये डिजिट्स ख़त्म ही नहीं होते, 4 दफ़ा लिख लें 5 दफ़ा लिख लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो इन्फिनिट है। अब उसके बाद इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ये जो कंप्लीट नंबर है ना इसको तो अलग लिख लिया, प्लस उसके बाद बाकी जो है वो यहाँ पे क्योंकि 4 लिखा गया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0 पॉइंट, आगे ये 4 आ जाएंगे, सो ऑन इस तरीके से। अब ये जो है आप देखें कि ये तो वही नंबर नहीं आ रहा, ये वाला ही जिसको हम x कह सकते हैं, फिर ये x है तो 10x इज इक्वल टू दिस। ये वैसे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती, एक दफ़ा लिख लें तो भी ठीक है। अब यहाँ पे 10x, ये x जो इस साइड पे आके -x हो जाएगा इज इक्वल टू 4, तो 10x माइनस x 9x हो जाएगा इज इक्वल टू 4, और फिर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4/9। तो ये p ओवर q की फॉर्म आ गई, जैसे कहा गया था ना p ओवर q, जबकि p और q जो है वो इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे आप देख लें कि ये 4 और 9 जो है वो इंटीजर्स हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 जो ये नंबर हो डिनोमिनेटर में वो 0 नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पे 9 आ रहा है। इसी तरीके से हम ये वाला नंबर जो है इसको देखते हैं, जो सेकंड पार्ट है, इसमें 37 रिपीट होगा, 37 37 37 जितनी दफ़ा मर्जी लिख लेंगे आप, चले मैं 3 दफ़ा ही लिख लेता हूँ इनको। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे कि ये जो है वो x है, लेट x इज इक्वल टू 0.3737
37 सो ऑन। अब यहाँ पे क्योंकि 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पे फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। हंड्रेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, और इधर जो है ये 2 डिजिट्स के बाद आ जाएगा इधर 37.3737, इसको जितनी दफ़ा मर्जी लिख लें तो ये आ जाएगा सो ऑन। और इसको हम लिख लेते हैं 37 प्लस, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के इस तरफ वाला नंबर लिखा गया, इसकी जगह पे तो हम 0 लिख लेंगे। बाकी आपके पास 37 37 37 सो ऑन ये आ जाएगा। अब ये वही नंबर है x, तो 37 प्लस x आ जाएगा। ये इधर मैं लाइन लगा देता हूँ, ये इधर ये वाला सवाल हल किया था हमने। तो ये 100x है तो 100x, तो यहाँ से 100x माइनस x इज इक्वल टू 37, तो ये क्या आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 37, और ये 99 दूसरी साइड पे चला जाएगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 37/99। तो ये जो है ना ये आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है 0.21 बार, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 0.21 21 21 so on। तो let x is equal to this 0.21 21 21। यहाँ पे क्योंकि 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 100, तो ये आ जाएगा 100x, और इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 2 डिजिट्स राइट साइड पे चला जाएगा 21.2121, इधर जितनी दफ़ा मर्जी लिख लें क्योंकि ये सिलसिला जारी है, ख़त्म ही नहीं होता। तो यहाँ पे जो डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे नंबर है 21, ये लिख लेते हैं प्लस, अब ये तो हमने लिख लिया तो इसकी जगह पे तो आ गया 0, इस साइड पे ये नंबर ऐसे ही लिखा जाएगा 2121 सो ऑन। अब ये वही x है तो 21 प्लस x, इसको हम लिख लेंगे, इधर 100x आ रहा है तो x को इस साइड पे ले आते हैं, माइनस x इज इक्वल टू 21, तो ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 21, या फिर ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 21/99। ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 7 पे, ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये 7 और इसे 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 33 आ जाएगा, 7/33। तो इसका जो आंसर है x इज इक्वल टू 7/33 आ जाएगा। तो ये थर्ड पार्ट जो है इसका कंप्लीट हो गया। फोर्थ है क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो इसमें फर्स्ट है a+4 प्लस b इज इक्वल टू a+b ब्रैकेट्स, ये लगाई गई हैं 4+b। अब इसमें आप देखें कि 3 नंबर्स हैं ना जो ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे क्या है, पहले इन 2 नंबर्स को ऐड करना है और जो आंसर आए उसमें ये नंबर जो है इसको ऐड करना है। तो ब्रैकेट्स का ये मतलब है कि पहले ये 2 नंबर्स ऐड कर लें और फिर तीसरा नंबर ऐड किया जाए, या ये है कि दूसरा और तीसरा नंबर ऐड कर लिए जाएँ और बाद में फिर पहला और ये जो इन दोनों का सम है वो ऐड कर लिया जाए, तो इनका आंसर जो है वो सेम आएगा।
तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है एसोसिएटिव, जिसमें ये 3 नंबर्स हों। इसमें ये क्योंकि एडिशन है इसलिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन आ जाएगी। ऑफ एडिशन लिख लें या ओवर एडिशन लिख लें। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो बिलफर्ज तो फिर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला है, जैसे ये वाला पार्ट है, इसमें देखें इसी तरीके से 3 नंबर्स ही आ रहे हैं। यहाँ पे आखिरी 2 नंबर्स पे के गिर्द ब्रैकेट है और यहाँ पे पहले 2 नंबर्स के गिर्द ब्रैकेट है। बिल्कुल वही टाइप है लेकिन दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, इसीलिए ये भी एसोसिएटिव लॉ होगा और प्रॉपर्टी होगी, और ये एडिशन के लिहाज से, वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो इसके सामने लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम लिख देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओवर एडिशन। और इसी तरीके से अगर ये देख लें, ये भी फिर साथ ही कर लें कि ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ओवर मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे ये जो सेकंड पार्ट है 2 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट, 3 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट, सिर्फ इनकी जगह बदली है, तरतीब इनकी चेंज की है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कहलाती है कॉमोटेटिव, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। और इसी टाइप के जब मल्टीप्लिकेशन में अगर हो तो इस टाइप की होगी। जैसे यहाँ पे आप देखें ये a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, ना कोई अलामत हो तो मल्टीप्लिकेशन होगी। तो ये जो है यहाँ पे हम लिखें कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। हाफ मल्टीप्लिकेशन लिख लें और मल्टीप्लिकेशन लिख लें तो ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन, ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, x है और ये माइनस एक्स है। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 0 आता है जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अगर कोई नंबर और उसके साथ जो है कोई ऐसा नंबर आए कि दरमियान में बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई हो रही हो, आगे आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो वो उसका इन्वर्स होता है। तो ये जो है इसका इन्वर्स होगा एडिशन के लिहाज से, इसको हम एडिटिव इन्वर्स कहेंगे। तो ये जो है ये एडिटिव इन्वर्स हो गया। अब यहाँ पे a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब a जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और आगे क्या है, b के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाता है, c के साथ भी, यानी a b के साथ भी चला जाता है, c के साथ भी चला जाता है, दोनों में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये। तो क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है इसलिए हम इसको कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ये मल्टीप्लाई होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन।
यहाँ पे 16 प्लस 0, 0 जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है क्योंकि वही नंबर देता है, तो ये जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगी ये, क्योंकि एडिशन के लिहाज से है ना, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे वही जो है रोल 1 का आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऐड करें 0 तो वही नंबर आ जाता है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आ जाता है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। तो इस तरीके से ये जो 4th है क्वेश्चन, ये हमारा जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। 5th क्वेश्चन है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, -3 लेस देन -1 इम्प्लाइज 0 लेस देन 2। तो यहाँ पे -3 लेस देन -1 है, और यहाँ से हम 0 लेस देन 2 किस तरह हासिल कर सकते हैं? अगर हम दोनों साइड्स पे 3 ऐड करते हैं, 3 ऐड कर लें दोनों साइड्स पे, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, तो 3 ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा -3 है, इसमें 3 ऐड किया, और इधर -1 है, इसमें 3 ऐड किया, तो क्या आ जाएगा? ये -3 प्लस 3 0 लेस देन -1 प्लस 3 2, तो 0 लेस देन 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हमने ये 3 ऐड किया है, इसलिए ये प्रॉपर्टी जो है ये हो जाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये जो है ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद ये सेकंड पार्ट है इसका कि इफ़ ए इज लेस देन बी देन 1/a इज ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे क्या है कि इनका रेसिप्रोकल हम ले लेते हैं, उलट देते हैं रकम, उसको हम रेसिप्रोकल कहते हैं। तो रेसिप्रोकल लिया है जिससे ये साइन जो लेस वाला है वो ग्रेटर में बदल गया, अगर ये ग्रेटर होता तो वो लेस में चेंज हो जाता। तो ये जो है ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी जो है वो कहलाती है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। उसके बाद ये थर्ड पार्ट है कि इफ़ ए इज लेस देन बी देन ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी। तो यहाँ पे दोनों साइड्स पे सी ऐड किया गया है, इसलिए ये एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। फोर्थ पार्ट, इफ ए सी इज लेस देन बी सी, इफ ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज ग्रेटर देन 0, यानी सी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 1/c के साथ हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 1/c के साथ दोनों साइड पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये c जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ए सी लेस देन बी सी मल्टीप्लाइंग
बोथ साइड्स बाई सी। तो यहाँ पे सी क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए सी ग्रेटर देन 0। तो उससे ये होगा कि ये जो लेस है ये लेस ही रहेगा, ग्रेटर में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे 1/c के साथ 1/c, सॉरी, ये जो है वो 1/c आ जाएगा, 1/c ग्रेटर देन 0। तो 1/c मल्टीप्लाई किया हमने AC के साथ भी और इधर BC के साथ भी, तो C इधर भी कैंसिल और इधर भी, तो A लेस देन C आ जाएगा। तो इस तरीके से क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से ये जो फिफ्थ है इसमें भी AC लेस देन BC है, AC लेस देन BC है। यहाँ पे भी 1/c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 1/c जो कि लेस देन 0 है। क्योंकि ये लेस देन 0 नेगेटिव है इसलिए ये लेस जो है वो ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/c मल्टीप्लाई बाई AC इज इक्वल टू 1/c मल्टीप्लाई बाई BC। तो ये C कैंसिल हो जाएगा, इधर ये C कैंसिल हो जाएगा और इधर जो है ये आ जाएगा, ग्रेटर की अलामत आ जाएगी, यहाँ ये ग्रेटर हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव नंबर था। तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, A ग्रेटर देन B आ जाएगा, A ग्रेटर देन B। तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी उसके बाद सिक्स पार्ट है कि इधर A इज ग्रेटर देन B और A इज इक्वल टू B और A लेस देन B। तो तीन ही कंडीशन हो सकती है ना कि दो नंबर्स हैं, पहला नंबर जो है वो दूसरे से बड़ा होगा, उसके बराबर होगा या उससे लेस होगा। तो ये जो है ना ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहलाती है। ट्राई का मतलब कि तीन प्रॉपर्टीज आ जाती है ना, उनके दरमियान तीन रिलेशंस आ जाती हैं, तो ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहलाती है। तो ये जो है ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, दो नंबर जो है वो मालूम करने इनके दरमियान 1/3 और 1/4 है। तो हम इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं, एवरेज निकालते हैं ना जैसे, वो इनके दरमियान वाला नंबर आ जाएगा और रैशनल नंबर ही होगा। तो हम ऐसे ही करते हैं कि 1/2 का मतलब ये हो गया कि इनको हम 1/3 और 1/4 इनको किया ऐड और इनको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब यही है कि इनको हम 2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 1/2 इंटू LCM आ जाएगा 12, 3 4 12, तो इधर 4 आ जाएगा। इसी तरीके से 4 3 12, ये 3 आ जाएगा। तो ये 7 आ गया और इधर 2 इंटू 12 ये 24 आ गया। एक तो नंबर ये हो जाएगा। अब हमारे पास एक तो नंबर ये है ना, ये जो दो नंबर हैं 1/3 और 1/4, इनमें से किसी एक के साथ एवरेज ले लें, यानी ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। हम ऐसे ही करते हैं कि 1/3 और इसके साथ ये नंबर कंसिडर कर लेते हैं 7/24। इनको हम ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं, यानी 1/2 के साथ
मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये भी इसका मतलब यही है कि 2 के साथ डिवीजन है। अब इसका एलसीएम 24 आ जाएगा। 8 3 ज़ार 24, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये 24 ही है इसलिए तो 7 आएगा ऐसे। तो 7 + 8 15 डिवाइडेड बाई ये क्या आ जाएगा 24 है, और 24 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 48 हो जाएगा। यहाँ पे हम 3 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, ये 5 आ जाएगा 1 3, और ये जो है ये 6 आ जाएगा, तो 5/16। तो ये 2 नंबर्स आ जाएंगे इस तरीके से, एक ये है और एक ये है। ये 2 नंबर्स ऐसे हैं जो दोनों रैशनल है और 1/3 और 1/4 के दरमियान है ये। अब ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन, इसमें भी हमने इसी तरह करना है कि 3 + 4 इनको ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 3 + 4 7 आ जाएगा, 7/2। एक तो ये आ गया। दूसरे क्या है कि हमने ये चलें ये नंबर ले लेते, पहला ले लें या दूसरा ले लें। इसमें ये जो नंबर मालूम किया ये इन दोनों की एवरेज, यानी दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 इंटू एलसीएम 2 आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6 + 7, तो ये क्या आ जाएगा 6 + 7 13 डिवाइडेड बाई 4, 13/4 आ जाएगा। तो ये 2 नंबर्स आ गए इस तरीके से रिक्वायर्ड, ये नंबर और ये नंबर। अगर लिखना चाहें तो लिख दें, सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर, सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 7/2 एंड 13/4। अब नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, जैसे फर्स्ट किया था उसी तरीके से होगा कि 3/5 + 4/5 दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 इंटू एलसीएम आ जाएगा 5, 3 + 4, तो 3 + 4 7 डिवाइडेड बाई ये 5 इंटू 2 10 आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम एक तो ये 3/5 कंसिडर कर लेते हैं पहला ही, और इसमें ये जो नंबर मालूम किया 7/10 इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। 1/2 इंटू ये एलसीएम आ जाएगा 10, 5 2 ज़ार 10, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा +7, तो 7 + 6 13 डिवाइडेड बाई 20। सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर रिक्वायर्ड नंबर्स आपके पास आ जाएंगे 7/10 एंड 13/20।